खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश हसीजा और मौजूद हूं उकलाना खंड विकास पंचायत कार्यालय में, जहां किनारे से ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ समस्या है इनकी, इनसे जान लेते हैं। जी, क्या मामला है? नमस्कार हसीजा जी। जी, सबसे पहले नाम बता दीजिए। दिलबाग सिंह है जी, गांव किनारा जी। जी दिलबाग। प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली चल रही है जी। हम पहले भी कई बार एडीसी साहब थे, बीडीओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन बार बार आश्वासन दिया जाता है हमारे को, तो बोलते हैं अब नहीं है, वो हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब भी 25 तारीख को टाइम दिया था, हम जितने थे हम आए, पाबड़ा से भी साथी आए, खैरी से, कंडूरू से। बीडीओ साहब उस दिन नहीं मिले, तो एबीपीओ साहब थे, एसडीओ साहब, एससीपीओ साहब, ये बोलने लगे हमने कमेटी बना ली है और 1-2 दिन में आवांगे सर्वे के लिए। हमारी ये मांग है कि भाई कमेटी हमारे लिए मत बनाओ, जिसके मकान दे रखे नहीं गलत तरीके से उनकी कमेटी बनाओ। भाई लेंटर वाले का मकान कैसे आ गया, और एक की जिसकी कड़ी टूट रही है, नीचे बल्ली अड़ रही है, उस आदमी का क्यों नहीं आया, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी मांग ये है। और ब्लॉक वाले से नहीं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट अफसर को लिया गया, और जो दूसरा अलग डिपार्टमेंट से या पंचायत से, उससे इंक्वायरी करवानी चाहिए कि नाला गांव में पाबड़ा जिधर भी। तो कितने लोगों के ऐसे पास हो गए, मतलब जो लेंटर वाले हैं, जो ऐसी आप बात उठा रहे? कम से कम 35-40 लोग हैं जी, जो पीछे 10-12 साल पहले भी ये योजना का लाभ ले चुके, और अभी भी उन लोगों का आया है, और जो जायज है उनको पीछे धकेला जा रहा है। तो क्या उनको पहले नहीं मिला लाभ? नहीं मिला, नहीं मिला। ऐसा कोई है कोई अभी मौके पर आप लोग आए हो तो? हाँ, ये मिला का लाभ नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। शुभ नाम आपका? बलवान है जी। जी, किनारा से। किनारा से। मेरे को किस चीज का लाभ नहीं मिला सरकार की तरफ से। तो फिर आपका मकान किस तरह हालात में? मकान दब के मरनाड़ा गया, बच्चे वहीं सोवा, जड़ा कड़ी टूट रही है, बेड के ऊपर 2 कमरे में धनुआ में टूट रही है। तो फिर इसकी वीडियो ऑफिस में मिले थे, क्या कहो अधिकारी? वीडियो ऑफिस कहो था जांच करते हैं, वो करते हैं, कोई गया नहीं, आज भी नहीं गया, मंगलवार की कहो कोई गया नहीं। तो कोई पहले आप लोगों ने आवेदन भी किया था? जो कोई आवेदन मांगे होंगे तो? नहीं जी, हमने वो एप्लीकेशन तो मंगाई रखी है। पहले भी दी? पहले दे रखी थी। तो पहले कोई रसीद ले रहे हो? रसीद तो इसके पास है। रसीद कौन दे? रसीद भाई ये कड़ियों की छत है जो आप लोग भाई साथियों देख सकते हैं। बलवान सिंह की मकान की छत है। भाई क्या हालात है ये आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बुरे हालात दिख रहे हैं। तो फिर आप प्रशासन से क्या चाहो? मेरा मकान चाहिए और बनाना जरूरी है मेरे को, और क्या चाहूँ? तो कोई बारिश में पड़ने के हालात है? पूरे हालात बारिश में घुनूंगा पड़ जाएगा। अच्छा, तड़ा से। आपका शुभ नाम? नसीब है। आप क्या लगे इनके परिवार के? चाचा लगा जी। आपका मकान किस तरह? मेरा ठीक है जी। आपका ठीक है, तो इन्हें का खातिर आ रही हो? हाँ जी। तो फिर ये मिले हो तो के कब है? इससे ऊपर भी गए हो वीडियो? तो ये नहीं, हम नहीं गए जी, हम एक बार इशार गए थे, इशार पे नहीं वो था के नाम है समाधान शिविर कह दे। हाँ, उसमें दरखास्त लगाई थी जी हमने, जिसको मकान बनने वाले है नहीं उसको मकान दो जी। बेजुगर लेंटर के मकान आ रहे हैं उनकी क्यों दो, जिसके पहले पक्के है, जिसके कच्चे उनके दो जी। उनके मकान? हाँ, जिसके बनने वाले है नहीं उसके बनाओ जी। हमने कोई इतराज नहीं इस चीज में भैया है अपनी तौर पर जी। हमारे बीच में और भी साथी हैं, आपका भी? हाँ जी। शीशा साहब नमस्कार जी। मेरा नाम रामपाल है जी। रामपाल जी। जी, मेरा खुद का मकान ठीक है, लेकिन भाई की तरफ से ताऊ का लड़का है रामनिवास। अच्छा, बलवान से लग हो गया राम? हाँ जी। तो ये सिलसिला 2009 से जारी है। तो पीड़न का समझ लो या राजनीति कह लो आप, या अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए 2009 से वो मकान बनने वाला था, उस टाइम पर नहीं बन दिया। ठीक है, वहाँ भी लिस्ट से गायब, क्योंकि उस समय तो रिटर्न में होते थे या मैनुअल होते थे, अपनी मर्जी से चल जाता था। पर ये तो सारा ऑनलाइन होने लग रहा है। 2019 में फार्म भरे गए, अब पढ़े लिखे हैं सेक्रेटरी साहब वो जवाब दे रहे हैं कि आपका जो कागज थे या फार्म थे किसी दूसरे के साथ मैच हो गई। क्या संभव है? ऐसा हो सकता है? आपको सारी जानकारी है, सारी नॉलेज है, और वो पढ़े लिखे हैं साइड में लगाते हैं, अनपढ़ को तो बिल्कुल छोटी सी बात बिल्कुल समझ गया बात नहीं आने देते। मैं खुद उनसे मिला, मैंने लिस्ट मांगी, सर हमें लिस्ट दी जाए सर्वे की। जो प्रोटोकॉल है या तो वीडियो साहब से लो या आप सीओ साहब के पास से लेके आओ। एक लिस्ट के लिए कहने का मतलब आदमी को इतना बड़ा गुमराह किया जाता है। वो सर्वे लिस्ट नहीं दे रहे थे, फिर कहीं से जुगाड़ करके वो मिली, तो हमने फिर अपना देखा
के है, तो उसके बाद मैं पता कराया तो कोई जवाब नहीं दिया। वीडियो साहब को रिटर्न में लिख के दिया। 17/4/25 को मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, साहब इस तरह है मेरा फार्म के बारे में होना है, बताया जाओ क्यों हमारा कटा गया, क्या तो हम पात्र नहीं है, पात्र हैं तो फिर हमारा कटा क्यों गया, कारण बताया जाए। तो आज तक देख लो 25/7/25 हो गई, ना तो कोई जवाब सेक्रेटरी साहब ने दिया है और ना 4 महीने हो गए। हाँ 4 महीने से सिर्फ अगर मेरा गलत था उनको यही तो लिख के देना था वो आपके कागज किसी और के पास। क्या सच्चाई को वो नहीं लिख सकते? क्या उन्हें लिखना नहीं आता? क्या वो कलम के अधिकारी नहीं है? उनकी कलम चलानी चाहिए, गलत है या जायज है वो लिखना देना चाहिए ना, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती। कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इसके बाद में उच्च अधिकारी को आपने किसी ने आगे मैं किसी के पास नहीं गया। ठीक है, तो बिना जाए कैसे क्या संभव मानते हैं यहाँ काम हो जाए? भाई साहब जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल यही तो बात है। मैं क्यों नहीं आगे जा रहा था कि वो वहां से वापिस कार्रवाई यहीं पे आनी है, पहले इनसे लिखित में लिया जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए, ताकि बार बार फिर इनके पास कार्रवाई ना आवे, बार बार इनके चक्कर ना लगाने पड़े। इसलिए मैं उस अधिकारियों के पास नहीं गया। और कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, ये पीड़ित लोग हैं और लगातार बार बार इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। सरकार अपना काम फिर मैं कहूँगा बहुत बढ़िया कर रही है। सरकार ने अपने पेमेंट जारी करने के, पैसे जारी करने थे, बजट जारी करने का कर दिया, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे तो अधिकारियों ने काम करना है। अधिकारी अपनी जिम्मेवारी सही से नहीं निभा रहे। अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, इस बात को लेकर के भाई क्या नाम बताया, रामपाल जी ने कही है। अब साथियों से निवेदन है कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। आपका भी मकान है क्या? खुद का है मकान? लो तो क्या कहूँ आपका खातर है। एक मिनट भाई, शुभ नाम आपका? सुंदर जी, आपका जो मकान पास हो रहे है कि कोनी होया? कोनी होया। फार्म भरे था? फार्म भर रखे। फार्म भर के तो क्या कहूँ फिर कुछ नहीं कहते तुम क्या है, आगे आओगा कोई आओगा तो आया ही कोई, अब नहीं आया, आगा होगा। हाँ इंटरव्यू करे तो फिर के चाहो आप लोग? आप इंटरव्यू कर फार्म आना चाहिए हमारा, आज भी आ जाओ आगा कभी आ जाओ, मतलब आज हो आना चाहिए जरूरी, आज हो मेन बात। हाँ मतलब कदे किसी चीज का मिले नहीं, कदे भी ना मिले, नाम कदे मिलता लंटर लेंगे। अरे मारा तो कड़ी चढ़ा रखी हमने, कड़ी वर्गाले तो वंचित रह गए और जिसके लेंटर है उनके मकान के पीछे आगे। मेन समस्या ये। अब इस बात को लेकर के आप भाई बीडीपीओ या एससीपी होगा उससे जानकारी लेंगे वो क्या कहना चाह है। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने कमेंट्स के बाद भी जरूर बताइए, क्योंकि जो मेन बात है ना, सच्चाई क्या है, असली आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, इनका कहने का मतलब ये। ठीक है साथियों, फिर से मिलूंगा, पहले अभी आप एससीपीओ से मुलाकात कर लो। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के इनके आरोप हैं कि जिनके मकान पक्के बने हुए थे उनको तो योजना का लाभ दे दिया गया, लेकिन जो वंचित हैं उनको नहीं मिला। उस बारे क्या कहना? इस बारे में जी किनारा वाले ये दिलबाग जी और वहाँ जन समाधान शिविर हम बरवाड़ा में वहाँ भी शिकायत दी है, यहाँ एसडीएम साहब के वहाँ उनके थ्रू हमारे पास पहुँची है। 18 लोग ये थे इसमें जिसमें इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है। एक केस और था इस तरह से। इस बारे में जो है फिर बीडीओ साहब ने एक कमेटी गठित की है जिसमें एसडीओ साहब को चेयरमैन बनाया है, एबीपी और मेरे को भी शामिल किया है डीलिंग एंड हाउस में। तो वो कमेटी जो है गांव में मौका निरीक्षण करेगी, उसके बाद उसमें रिपोर्ट करेगी क्या सही में किसी को उनको लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो जैसे ये वंचित रह गए, इनको कब लाभ मिलता है? अगर इन लोगों का नाम उसमें लिस्ट में है और अगर ये गलत तरीके से काटे गए हैं तो इसके बारे में, या नहीं काटा गया है किस वजह से है, तो वो क्लियर जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। एक और आरोप लगा है कि जो सर्वे की लिस्ट है जी, उसके लिए भी 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं, वो आप उपलब्ध नहीं करा रहे, उसमें उनका नाम बताया जाए, क्यों काटा गया? नहीं, अगर कोई इनको सर्वे की लिस्ट लेनी है तो आरटीआई के माध्यम से ये लिस्ट ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। आपका नाम और? मैं बलजीत सिंह, एससीपीओ।